जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉली गुरुजी में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और साथ ही साथ फाइनल स्टूडेंट्स और वर्सेस फाइनल ईयर एग्ज़ाम स्पेशल बैक एग्ज़ाम यूजीसी। मतलब क्या कि एक साइड में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और उसके साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, और दूसरी ओर यूजीसी है जो फाइनल ईयर के पेपर और स्पेशल बैक पेपर कराने के चक्कर में पड़ी हुई है। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ ये भी है कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जाने यूजीसी ने क्या कहा, यूजीसी ने क्या अपना पक्ष रखा, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का वह न्यूज़ क्या है। 25 जुलाई वो 11:05 पे 25 जुलाई को, मतलब कि आज ही का न्यूज़ है और 11:05 पे आया है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके दौरान यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखा और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की तरफ से जो वकील रखे गए थे उन्होंने भी अपने पक्ष रखा। तो उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा पूरे यूजीसी के स्टूडेंट्स के लिए, चलिए सुन लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि फाइनल ईयर एग्ज़ाम यूजीसी वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देश भर में कॉलेजों और विश्वविद्यालय के की फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षा को लेकर लाखों स्टूडेंट्स उलझन में हैं। वास्तव में सही बात है कि विश्वविद्यालय हो, पॉलिटेक्निक हो, बीटीयूपी बोर्ड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हों या एचएसबीटी के हो या एसबीटी के हो, जितने स्टूडेंट्स हैं इस समय फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि एग्ज़ाम होगा तो कैसे होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि एग्ज़ाम इस कोरोना के दायरे में, कोरोना के स्थिति में कैसे किया जाएगा। इस बीच परीक्षा पर महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। फिर यहाँ देख सकते हैं कि गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर टर्मिनल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बिना स्टूडेंट्स की डिग्री को देना फैसला किया था। मतलब कि राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने वो कर लिया था, फैसला कर लिया था कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हम नहीं कराएंगे और बिना फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कराए उनको भी डिग्री जो है दे देंगे। तो फिर सरकार का कहना था कि स्टूडेंट्स को उनके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर औसत अंक देकर डिग्री दे दी जाए। राज्य में इस साल ट्रेडिशनल व वोकेशनल कोर्सेस में यूजी पीजी की पढ़ाई पूरी कर रहे करीब 10 लाख स्टूडेंट्स को डिग्री मिलनी है। मतलब कि जो यूजी पीजी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको करीब 10 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डिग्री मिलना है। मतलब कि वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्हीं को डिग्री मिलेगी। अब फिर यहाँ देख यूजीसी ने क्या कहा, अपना पक्ष क्या रखा कोर्ट में। तो महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में लगाई गई थी याचिका। मतलब कि यूजीसी ने वहाँ याचिका डाली थी। ठीक है, इस पर सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कहा कि 6 जुलाई को हमने नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके अनुसार अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षा कराना अनिवार्य किया गया था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का फैसला इसके बिल्कुल विपरीत है। इस तरह से देश में उच्च शिक्षा तथा स्टैंडर्ड सीधे तौर पर प्रभावित होगा। मतलब कि यूजीसी ने कहा कि हमने एक 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइन में सब कुछ क्लियर कर दिया कि कब इस एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कोरोना से बचाव क्या क्या रखा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने हमारे गाइडलाइंस के बिल्कुल विपरीत, हमारी गाइडलाइंस में परीक्षा कराने को कहा गया था किसी भी हालत में, और महाराष्ट्र सरकार ने बिना परीक्षा कराए बच्चों को प्रमोट कर दिया था। ठीक है, फिर यहाँ तो यूजीसी ने कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र सरकार का फैसला उन न्यायिक दायरे का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार देश में उच्च शिक्षा के पैमाने के निर्धारण व समन्वय का अधिकार विशेष रूप से संसद के पास सुरक्षित है। मतलब कि अगर यूजीसी के इस नियम का उल्लंघन होता है तो जो पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक समूह का संगठन किया गया है, उस समूह का संगठन करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा यूजीसी का कहना है। ठीक है, फिर राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत फैसले लेकर यूजीसी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मतलब कि राज्य
यूजीसी का एक्ट जो है, यूजीसी का नियम जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगर करना ही है तो यूजीसी का फिर संगठन का निर्माण क्यों किया गया, ऐसा यूजीसी का कहना है। फिर ये भी पढ़ लें तो ये चलिए बाद में पढ़ लेंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं कोरोना महामारी के कारण बने हालात देखते हुए यूजीसी ने अपने नए दिशा निर्देशों में कॉलेजों विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने के लिए पर्याप्त समय व विकल्प दिए गए हैं। सितंबर अंत तक परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन या दोनों तरीकों से मिलाकर संस्थाएं परीक्षाएं ले सकती हैं, जबकि संभव हो स्टूडेंट्स के हित का ख्याल रखते हुए स्पेशल एग्ज़ाम भी लिए जा सकते हैं। एक चीज़ देख लीजिए कि यूजीसी का कहना है कि हमने सब कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अच्छी तरह से बता दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग या उसके बारे में, उसके लिए सुविधाएं भी दी जाएंगी, लेकिन इसके लिए कॉलेज को तत्पर होना होगा, विश्वविद्यालय को तत्पर होना होगा और उसके लिए सभी अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को वो सुविधाएं देनी होगी। और साथ ही साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से एग्ज़ाम करा सकते हैं, या केवल ऑनलाइन या केवल ऑफलाइन, आप किसी भी तरह से किसी भी मोड में परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन उन सबको देखते हुए स्पेशल एग्ज़ाम भी लिए जा सकते हैं। मतलब कि दोस्तों जो स्पेशल एग्ज़ाम है, स्पेशल का मतलब समझ रहे हैं, जो लड़का पास आउट हो गया है, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, कुछ भी हो, पास आउट कर गया है, पास आउट करने के बाद उसको किसी सब्जेक्ट में बैक हो, उसी को स्पेशल कहते हैं। स्पेशल का भी एग्ज़ाम लिया जा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल बैक का भी एग्ज़ाम हो सकता है। यूजीसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि आयोग ने यह दिशा निर्देश देश भर के स्टूडेंट्स के शैक्षणिक भविष्य का ख्याल रखते हुए लिया है। अगर सिर्फ स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए बिना डिग्रियां दे दी गई तो स्टूडेंट्स के भविष्य को क्षति पहुंचेंगी, ठीक है। इसकी बात भी कहीं तक, यूजीसी की बात भी कहीं तक सही है एक दायरे में देखा जाए तो। एक चीज़, अगर आपको प्रमोशन कर दिया जाता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रमोशन ना किया जाए, लेकिन एक चीज़ सोच के चलिए, अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, उनको डिग्री मिलती है, डिग्री के ऊपर लिखा होगा कोविड-19 के समय प्रमोशन, कोविड-19 प्रमोशन, तो उससे ये होगा, जानते हैं क्या, कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं किसी कॉलेज में, तो इंटरव्यू जाने जाएंगे तो आपके ऊपर उस एग्जामिनर को एक संदेह टाइप का रहेगा कि ये लड़का उतना अच्छा जानता होगा कि नहीं जानता होगा, इसको तो डिग्री मिली है यार, बिना पढ़े हुए ऐसे ही पास हो गया, उस समय पढ़ा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे करके सामने वाले के प्रति एक मन में संदेह आता है, उसको लेकर के यूजीसी इतना परेशान है। लेकिन आप लोग भी जो परेशान है वो भी आपकी भी परेशानी सही है, वो भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक जान है तो जहान है, ये खुद मोदी जी ही ने कहा था। तो इस समय जान बच्चों के, स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि अगर भारत है तो भारत सबसे ज़्यादा छात्र शक्ति पे है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष यह सुनवाई हुई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जुलाई 2020 को करेगा। आखिर अंत में जिस तरह से हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट हो जिस तरह से अपनी दलील रखती है, वही आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी किया कि अगली सुनवाई 31 जुलाई को। तो इस तरह से दोस्तों यूजीसी का यही न्यूज़ था कि बॉम्बे हाई कोर्ट में वो महाराष्ट्र सरकार के विपक्ष रखी थी अपनी दलील। वो दलील जो है कि अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगा। वो देखिए किसके पक्ष में जाता है। अगर एक भी राज्य फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप सभी राज्य के स्टूडेंट्स प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।